हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, कल मैंने आपको ओल्ड पेपर बता रहा था जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे। आशा है आपने देखे होंगे। और आगे का उसी का दूसरा पार्ट में आज आपको डालने जा रहा हूं। तो चलते हैं आगे उन क्वेश्चनों में। पहले पार्ट के बाद आगे 12 नंबर हिंदी हिंदी पढ़ रहे थे हम। हिंदी का अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन से है? प्रतिपक्ष, प्रातिपक्ष, प्रीतिपक्ष या प्रतिपक्ष? तो आप दोस्तों स्पष्ट देख रहे हैं प्रतिपक्ष। ये आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, चौथे नंबर का। आगे चलते हैं दोस्तों। संलग्न में निम्नलिखित में से संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही दोस्तों सही संधि विच्छेद चौथे नंबर का ये समलग्न। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऐच्छिक। ऐच्छिक का निम्नलिखित में से कौन सही विलोम शब्द है? ऐच्छिक का विलोम बताना है। तो ऐच्छिक का विलोम होता है अनैच्छिक। क्या होता है दोस्तों? अनैच्छिक। दूसरा आंसर सही है इसका, अनैच्छिक। एब। एब का निम्न में से विलोम शब्द, एब मतलब बुरे काम करना, तो एब का विलोम शब्द होगा खूबी, अच्छाई। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। संसार के लिए सही संधि विच्छेद, तो संसार ये दूसरे नंबर पे। अंक की जो मात्रा होती है वो लकार में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। 17 नंबर क्वेश्चन में है, अब अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो अभिमुख या अभिमुख या अभिमुख। तो दोस्तों स्पष्ट दिख रहा है अभिमुख। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, नील धरी धान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें तुलना की जा रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको रस बताना है कौन सा है। पढ़ने के बाद आपको रस बताना है, इसमें कौन सा है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम बचन अरि हीते, सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे ना काल बलीते। मतलब दोस्तों इसमें शांति रस है, भक्ति रस, या आप कह सकते हैं भक्ति से संबंधित है, शांति रस। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, निम्न में से कौन सा अलंकार है? दोस्तों उपमा अलंकार है। यहाँ पे हरि यानी विष्णु भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक मॉडल वर्ब बताना है, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। आई कैरी अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प ही डिलीवर इट। ये दोस्तों एक प्रकार से आपकी क्षमता को दर्शा रहा है। यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, तो इसमें आएगा कुड आएगा दोस्तों, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको सुटेबल इसमें डिटरमाइनर भरना है, जो डिटरमाइनर हो। द हॉटेस्ट आस्क द चीफ, आर देयर रोटिस फॉर द गेस्ट। तो दोस्तों इसमें इनफ भरेंगे, इनफ रोटिस। क्या आएगा इसमें दोस्तों? इनफ रोटिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंटेंस को आपको क्या करना है? चूज द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस द फॉलो सेंटेंस। आपको सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? एक स्टोरी टाइप की बनानी है। तो स्किलफुल वर्क बिल्ड सिटीज अराउंड दिस टेम्पल, ये कोई पहला नहीं है। द मायन बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स, ये सही है सेंटेंस पहले नंबर पे।
तो सबसे पहले 2 नंबर सेंटेंस आना है दोस्तों, कि जो मायन है वो ईश्वर पे विश्वास करती है। इसके बाद आएगा दे बिल्ट लार्ज टेम्पल टू ऑनर टेस्ट गॉड। तो इसके बाद 2 के बाद 4 आने वाला है दोस्तों, ये आंसर इसका सही होगा चौथे नंबर का। फिर स्किल फॉर वर्क बिल्ट सिटीज अराउंड दिस टेम्पल, और इसके बाद हाउ एवर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट दीज सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है इसमें? चूज द ऑप्शन ऑफ दैट बेस्ट एक्सप्लेन फॉर highlighted expression. The new engineering at the work city was able to solve the problem in the two shack. तो आपको ये बताना है। तो वेरी डिफिकल्ट इसका आंसर सही है, वेरी डिफिकल्ट चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इंफॉर्मेशन द गिव सेंटेंस इनटू वन। ऑल ऑफ द स्टार्टेड क्विक अर्ली, बी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन। तो क्या होगा? ऑल थो आएगा इसमें, ऑल दो बी स्टार्टेड क्वाइटली अर्ली वी मिस द लोकल ट्रेन, पहला ही आंसर होगा दोस्तों। यद्यपि यदि हम सुबह जल्दी नहीं जगे तो हम पहली ट्रेन अपनी मिस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप लोग, 6 नंबर इंग्लिश का। द विलेजर वर अनेबल टू डिसाइड फॉर केश खालिस्तान, दे वेंट टू द पंचायत। इसमें आएगा सो दे वेंट टू द पंचायत, सो आएगा क्योंकि विलेजर असमर्थ रहे उस केस को सॉल्व करने में, इसलिए वो कहाँ जाएंगे? पंचायत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। बी लिसन एज ही बिगेन टू exaggerate his tales। तो इसमें क्या करना है हमें? अपोजिट मीनिंग बताना है इसकी। तो इसकी अपोजिट चीज होगी ड्रामेटिश। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको एक यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। मैनी पीपल बिगेन द 30 सेकेंड कंप्लीट, मतलब कितने में? 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते। तो इन आएगा दोस्तों, कंप्लीट कंट्रोल, इनके बाद ऑफ देयर लिव। तो इसमें इन और ऑफ आना है। दूसरे नंबर का इसका आंसर सही होगा दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर का है, ध्यान से देखें आप लोग। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ओपिनियन दैट रिफ्लेक्ट्स इट। दीज स्टील आर टू वॉश। इसमें आपको करेक्ट करना है, इसका एरर देखना है। दीज आर स्टील टू ब्रश, या दीज स्टील आर। तो देखो दीज एक पजेसिव केस है, तो इसके साथ नाउन तो ठीक है, दीज स्टील तो आएगा ही। आर टू बी वॉश्ड, ये सही होगा दोस्तों चौथे नंबर का। पैसिव में बना दें आप आर के साथ इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चूज द appropriated option that rewrite that given sentence in a active voice। आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। promise should be kept, तो वन शुड से बनेगा जे, वन शुड के बाद में कीप promise, ये पहला सेंटेंस सही होगा तीसरे नंबर का दोस्तों।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। चूज द एप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द दिस सेंटेंस फॉर गिवन सेंटेंस। आपको यहां बीच में भरना है, क्या आएगा, व्हेन जोहन इनरोल्ड, इनरोल्ड आएगा, व्हेन जोहन इनरोल्ड, ईडी लगा रहे हैं, सेकेंड फॉर्म में लिख रहे हैं तो नहीं आएगा ये। एट द यूनिवर्सिटी इन 2010 एम.आर. रिचार्ड हैड टॉट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द दिस फॉर गिवन सेंटेंस। देयर आर मैनी, तो आर आएगा यहाँ पे, देयर आर मैनी ऑब्जेक्शन टू द न्यू बिल। चूज द एप्रोप्रिएटेड आर्टिकल्स टू कंप्लेन द गिवन सेंटेंस। तो डॉग इज लॉयल एनिमल, तो इसमें डॉग की विशेषता बताई जा रही है, तो द तो आनी है, द डॉग, द कैट, तो दो ही दादा भरा जाना है दोस्तों, इसमें पहला आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन फ्रेजेस टू कंप्लेन द गिवन सेंटेंस। ही डिड इट, तो आएगा इन ग्रेटिट्यूड, तीसरा आंसर, फॉर द सर्विस। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्ट टू कंप्लेन द गिवन सेंटेंस। ही इज इंक्लूडिंग इन इल लीगेन एक्टिविन, तो इल आना है इसमें, एक्टिविटीज एट नाइट एंड विल बी कैच बाय द पुलिस सून। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुअल द गिवन सेंटेंस। यू विल नॉट गो टू द पार्क, you will not go to the park so late at night said dad। तो क्या आएगा इसमें सही आंसर, you will not go, कॉमा नहीं लगाना है दोस्तों, सिंपल लिखना है, you will not, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है इसके बाद, you will not go to the park so late at night said dad, सेकेंड नंबर ही सही है, वो नो करेक्ट है, एकदम सही सेंटेंस लिखा हुआ है, बस हमें इसको इन्वर्टेड कॉमा में बदलना है, क्योंकि सैड के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है सेट वाले सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्सेंचर एम्प्लॉय देयर आर 1000 पीपल, तो क्या बताना है आपको, there are 3000 people employed, 3000 people are employed by, तो एसेंशियर, ये सेकेंड नंबर होगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से, एवरी चिल्ड्रन नॉर्मल और अदरवाइज क्या होगा, नीड्स लव एंड केयर, तो सबको जरूरत होती है लव एंड केयर की, that are makes will feel serious, नहीं तो वो सीरियसनेस महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, किरण प्रोमिस्ड टू हेल्प मी बट लेटर ही क्या है, बैक इट आउट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका आर्टिकल भरना है एन द आ सुपरमैन, तो आ आएगा सबसे पहले एक सुपरमैन के लिए, आ सुपरमैन, मून से पहले द आएगा, और सेम टाइम, द सेम टाइम आएगा, तो ए के बाद दादा, यानी सेकंड नंबर आंसर सही है, फर्स्ट नंबर दोस्तों सॉरी, पहला आंसर सही है, ए आना है, फिर मून के साथ भी द आना है, द सेम टाइम होता है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो आप लोग इसको भी लगाएं,
व्यास यदि इतना है तो त्रिज्या कितना होगा, तो इसको आधा करना होगा, 2l प्लस 2 को आधा कर दो, 2l प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, आप जानते हैं व्यास की आधी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए की वर्तमान उम्र 10 साल पश्चात की उम्र का अनुपात, मतलब वर्तमान का और 10 साल बाद की आयु का, अगर वर्तमान x मान ले तो 10 साल बाद वो x प्लस 10 हो जाएगा। 4:5 कर देना है और a की वैल्यू आपको निकाल लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, -51 में से 103 घटाएं, तो दोनों ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 103 और 95 जोड़ के माइनस के 198 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिन में कर लेते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण, तो दोस्तों इसको ऐसा करना पड़ेगा, 20 कर दें आप, 20 करने के बाद गुणा 24 दिन लग रहे हैं, बराबर 32 लिखें आप लोग, और 32 के गुणा में आप क्या करें, x लिख दें, मतलब x दिन में निर्माण हो, तो 32 को इस तरफ लाके और इसको काट दो, आंसर आ जाएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घनाभ एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोस्तों सूत्र फॉर्मूला लगा देना है और कर देना है इसको अनुपात, आंसर आपका 7:9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान है, इसलिए समूह बनाती हैं, और एक अलग है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 21, 35 और 63, वैसे ये सब 7 की गुणज हैं, लेकिन 49 वर्ग होता है, 7 गुणे 7, इसीलिए 49 इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाबू ने 2500 रुपए में एक अलमारी खरीदकर 3500 रुपए में बेची, लाभ प्रतिशत, दोस्तों उसको लाभ ही हुआ, तो आपको क्या कर देना है, कितने रुपए लाभ हुआ, 1000 का 1000 ऊपर लिख दो, 2500 नीचे लिख दो, गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 40% आंसर आएगा दोस्तों, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में वह कितना भोजन खाएगी, तो 7 का भाग दे दो, पता चल जाएगा, 158 आ रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक छोटी संख्या वर्ग करने एक सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 7 और 15 तीनों से विभाजित हो। तो दोस्तों इन सब का आपको एलसीएम निकाल लेना है, और जो एलसीएम में जोड़ा ना बन रहा हो उस हिसाब से गुणा कर देना है, तो 441 दिया जाएगा दोस्तों, 00। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लें आप लोग, क्या दिया गया है, मेरी ने 80 रुपए प्रति किलो स्टील बेचकर दिन के अंत में 960 रुपए अर्जित करे, उसने कितने किलोग्राम स्टील बेचे ये बताना है आपको। इतने रुपए अर्जित किए, 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इतने रुपए, इसमें 960 में आप भाग दे दो 80 का, पता चल जाएगा, 12 8 96 12 किलो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण -4 8 को संतुष्ट नहीं करता है। दोस्तों ये वैल्यू डाल रख के देख लेना है, पहले इक्वेशन में रखोगे यदि x की जगह आप 4 रखोगे तो y का मान 8 आएगा, दूसरे में तीसरे में देखेंगे, तीसरे में अगर हम x की जगह 4 रखें तो y का मान 8 नहीं आता है, अर्थात ये इसको संतुष्ट नहीं करता है, चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी, इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो बता दो, 55 347 सबसे छोटी है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी आपको हानि प्रतिशत बतानी है कि 2000 में खरीद के लाए, 1800 में बिची, मतलब 200 का आपको क्या हो गया, घाटा। तो 200 बटे 2000 गुणे 100 कर देंगे, 10%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कैलकुलेशन वाला है, तो कैलकुलेशन वाला आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, m की वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू आपको इक्वेशन में रख के और वैल्यू आपको निकाल लेनी है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर -17 आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लें, सबको 6 के घात के रूप में बना लें आप। इसको सॉल्व करना है, पहले इन दोनों का गुणा करना है, फिर 3 टाइम करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है, प्लॉट की परिधि मतलब परिमाप बताना है, तो उसका मतलब एक भुजा कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 8 होता है 64, तो 8 हो जाएगी। और उसका परिधि बता दो, उसमें उसकी एक भुजा में 4 का गुणा करके, तो 8 चुको 32 आएगा आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, दो समीकरण दिए गए हैं जिसमें आपको x और y के मान निकाल देना है विलोपन विधि से, जो आपने 10वीं में पढ़े हैं। x और y के मान आएंगे 18 और 15। 18 और 15 आंसर होगा दोस्तों इसका। अगला दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगला टॉपिक है हमारा जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस का भी हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है और जो कम से कम ऊर्जा खपत करता है, ये बताना है आपको। ऊर्जा का जो स्रोत है प्रकाश में, तो एलईडी बल्ब सब कम ऊर्जा खाता है और अच्छा प्रकाश का स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आप देखें, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान क्या है, तो सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव उनका नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक उबलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रूण निम्न हैं, तो क्या होते हैं वो दोस्तों, पुष्पकोश होते हैं, पुमंग होता है, दलपुंज होता है, ये सब पुष्प के भाग हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें दोस्तों, चौथे नंबर का, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों का उगाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो अंतर फसल कहलाता है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व समिति जीव है, तो केचुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6वें नंबर का, आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, उसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पानी के अंतराणु आकर्षण बल प्रबल है, या पानी के अंतराणु आकर्षण बल कमजोर है। तो दोस्तों दूसरा आंसर सही है आपका, इसका दूसरा आंसर होगा, दूसरा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। वाहनों के पार्श्वदृष्टि दर्पण या रिव्यू मिरर को निर्मित करता है, तो कैसे निर्मित किया जाता है दोस्तों, इसको छोटा, आभासी और सीधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर का है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जाती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं तो उसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं जी। तो पहला आंसर होगा दोस्तों इसका नाइट्रेट, सीधे नहीं, जैसे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वो सीधी नहीं लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर का है, ध्यान से देखेंगे। गर्मियों के समय घर की ऊपर और बाहरी सतह को सफेद रंग से क्यों, क्योंकि सफेद रंग क्या होता है, ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है। सफेद सतह अधिक ऊष्मा
अवशोषित करती है और कम ऊष्मा परावर्तित करती है। तो ये आपका दूसरा ही सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 10वें नंबर का क्या है, ध्यान से देखें आप लोग। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस जगह होता है? तो अग्नतंत्र में। कहाँ होता है दोस्तों? अग्नरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लवण वातावरण में जल को अवशोषित करते हैं और उन्हें उसमें घुल जाते हैं। इन लवणों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रस्वेदन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ें, 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा असत्य, गलत कौन सा है दोस्तों? बाकी सब सही है, मैं आपको गलत सीधे बता देता हूं। अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा पैदा करना, ये आपका सही आंसर है, बाकी सब ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुनने योग्य होती है 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि आपको क्या है? सुनाई देती है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से 10,000 के बीच की ध्वनि को आप सुन सकते हैं। चौथा आंसर सही है। अगला दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखें ध्यान से, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इन दोनों के बीच कार्यरत बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युतीय बल। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर आप पढ़ सकते हैं, एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफेदी, साधारण नमक और रेत 250 मिली आदि 4 बिकरों में पानी के साथ अच्छी तरह मिश्रण किए जाएं, इन चीजों में क्या दिखता है आपको? तो क्या चीज दिखती है इसमें कि 200 मिली जल में 20 मिली अंडे की तरह सफेदी दिखेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, समुद्री समीर कब आती है? तो दिन के समय आती है। समुद्री समीर हमेशा दिन में आती है। समजाति मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो मतलब पूरी तरीके से घुल जाए। तो पानी में चीनी का जो मिश्रण है, पानी में चीनी का मिश्रण, वो समजातीय मिश्रण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तीसरा आंसर आप इसको सही कहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दिया गया दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ, इसमें ब्राह्म पर एक निकाय, ये इसका आंसर सही है दोस्तों। ये एक न्यूरॉन का चित्र है दोस्तों, आप देख रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 की पहचान करना है जी क्या क्या चीजें हैं। तो किन किन चीजों की हैं जी? तो ये कोशिका पिंड है, सेल है, और सेल बॉडी कह दो या कोशिका पिंड, या द्रुमिका है। जो उसमें चिन्हित किया गया है उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसके चिन्ह देख लें, किस किस नंबर पे चिन्ह है और उसको क्या बोलते हैं, ये सब लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक आयन X2+ में 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, तत्व क्या है वो? कैल्शियम। कौन सा तत्व है दोस्तों? कैल्शियम। तो दोस्तों इसका आधा पार्ट मैंने पहले आप लोगों को अपलोड कर दिया था, आधा मैंने बताया। इससे आपका ये कंप्लीट होगा कि सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि नया कोई सिलेबस आया नहीं है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराने सिलेबस के से ही पेपर आएगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।